जय हिंद। तो कैसे हो लोग? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने से कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बी एड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रेस्टिजर पेपर 15 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर, अथक प्रयास करना, प्रयास के बाद भी प्राप्ति ना होना, बिना प्रयास प्राप्ति, प्रयास से पृथक रहना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुहावरा है। मुहावरे से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होगा बिना प्रयास प्राप्ति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बिना प्रयास प्राप्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना का आशय है बिना प्रयास के प्राप्ति। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है चा छा जा झा। सेकंड ऑप्शन है टा ठा डा ढा। थर्ड ऑप्शन है ता था दा धा। फोर्थ ऑप्शन है पा फा बा भा। किस ऑप्शन में तालव्य व्यंजन है? क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है। तालव्य व्यंजन है तो वह है चा छा जा झा। ये वर्ड जो है तालव्य व्यंजन है। इसके अलावा टा ठा डा ढा या जो है मूर्धन्य व्यंजन है। या जो है मूर्धन्य व्यंजन है। ता था दा धा या जो है दंत व्यंजन है। फोर्थ ऑप्शन में है पा फा बा भा, यह जो है ओष्ठ व्यंजन है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। इसको ध्यान में रखिए। मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, नाम विरुद्ध गुण रखना, गुण के विरुद्ध नाम होना, अंधे होने पर भी देखना, सद्व्यवहारी होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका आशय है गुण के विरुद्ध नाम होना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुण के विरुद्ध नाम होना। आंख के अंधे नाम नयन सुख का आशय है गुण के विरुद्ध नाम का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? यहाँ पर आया है और शब्द। और शब्द जो होता है यहाँ पर जो है समुच्चय बोधक अव्यय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे विकारी शब्द है जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं और शब्द या दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। आधी आई और पानी बरसा इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांते तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दांतों तले अंगुली दबाना
इसका अर्थ होगा आश्चर्य करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आश्चर्य करना, ना कि मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, दीनता प्रकट करना। यह तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाली उत्सव के लिए एक शब्द है। हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा? रजत जयंती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रजत जयंती। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को रजत जयंती कहते हैं, जबकि स्वर्ण जयंती होता है 100 वर्ष पूरे होने पर। 100 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है स्वर्ण जयंती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रजत जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद कर्म होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी लाओ, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा? एक पानी का गिलास लाओ, गलत है। पानी का एक गिलास लाओ, यह भी गलत है। एक गिलास पानी लाओ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक गिलास पानी लाओ, थर्ड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा तो वह बनेगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और शब्द जिस भी वाक्य में होगा वहाँ पर संयुक्त वाक्य ही होगा। थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राम घर गया और उसने माँ को देखा संयुक्त वाक्य है। ऐसे वाक्य को जिसमें कम से कम 2 पद प्रधान हो, उपवाक्य हो और वे किसी समुच्चय बोधक अत्यंत से संयुक्त हो तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24 या 28? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वह है 28 मात्राएं होती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 28 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और यह सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सममात्रिक छंद है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष। कौन सा ऑप्शन राइट है?
राम रमापति कर धनु लेहूं, कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है रा रा, रा वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो, शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी छांटिए। कवयित्री, 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 कवित्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सही वर्तनी छांटना है कवित्री। कवित्री किस प्रकार से शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो उसको हम लिख सकते हैं कवयित्री। इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी। फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना, 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 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तनी से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योत्सना का सही वर्तनी क्या होगा? ज्योत्सना हम इस प्रकार से लिखते हैं, ज्योत्सना। यहाँ पर आधा था, आधा सा, पूरा ना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विलोम शब्द चुनिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? मान, सम्मान, आदर, सत्कार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? तो वह होगा आदर। आदर का विलोम शब्द अनादर। मान और सम्मान, इसका विलोम शब्द जो होगा अपमान। अपमान। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तिरस्कार। तिरस्कार। ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में विलोम शब्द चुनिए। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अथ का विलोम शब्द क्या होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथ का विलोम होगा इति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अथ का विलोम इति होगा। समाप्त का विलोम क्या होगा? आरंभ। संपूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण। संपूर्ण का विलोम अपूर्ण। समाप्त का विलोम आरंभ। इति का विलोम अथ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। दिवस, वासर, दिन, प्रसून, कौन सा ऑप्शन राइट है?
इन चारों ऑप्शन में से 3 परस्पर पर्यायवाची हैं, एक भिन्न है। भिन्नार्थी शब्द को चुनना है तो वह है प्रसून। प्रसून इन तीनों से भिन्न है। दिवस, वासर, दिन, ये सभी क्या है? दिन के ही पर्यायवाची हैं। ये सभी क्या है? दिन के पर्यायवाची हैं। प्रसून जो है या फूल का पर्यायवाची है। प्रसून जो है फूल का पर्यायवाची है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। कनक, स्वर्ण, हीरक, हेम, कौन सा ऑप्शन राइट है? तीन परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी, तो भिन्नार्थी शब्द को चुनना है तो वह है हीरक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हीरक। कनक, स्वर्ण, हेम, ये सभी क्या है? सोने के पर्यायवाची हैं। सोने के पर्यायवाची हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह, कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों में भिन्न जो है उत्साह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उत्साह जो है या साहस का प्रतीक है। उत्साह साहस का प्रतीक है। उत्सव, पर्व, समारोह, ये सभी क्या है? आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक, अनल, अनिल, वही, कौन सा ऑप्शन राइट है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो वह है अनिल। अनिल शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह एक हवा का पर्यायवाची है। हवा का पर्यायवाची है अनिल। पावक, अनल, वही, ये सभी क्या है? अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन में संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, कौन सा ऑप्शन राइट है? पवन में संधि तो वह है अयादि संधि। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पवन में अयादि संधि है। पवन शब्द में अयादि संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। पो धन अन, इसका संधि विच्छेद है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से निकलेगा ओ और यहाँ से निकलेगा छोटा आ। ओ और छोटा आ को मिलाकर यहाँ पर बनेगा औ। फिर से यह मिलकर बन जाएगा पवन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? गिरीन्द्र, नरेंद्र, नीरस, सदैव, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। या क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है किसमें विसर्ग संधि है? तो वह है नीरस। नीरस में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निधन रस। निधन रस, नीरस का संधि विच्छेद होगा निधन रस। गिरीन्द्र जो है यह दीर्घ संधि है। दीर्घ स्वर संधि है।
नरेंद्र की बात करते हैं, यह जो है गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। सदैव, सदैव में वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नीरस। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।